2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का। लेकिन ये अपने दिमाग को ट्रिक करने का एक ट्रिक है जिससे कि आप नीट में काफी अच्छा स्कोर करो। हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन में आपको ये टेक्निक दिखेगा। आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस आपको 7 से 8 क्वेश्चन में दिखेगा कि ये अप्लाई हो रहा है। डेमोंस्ट्रेशन से मैं आपको लेटेस्ट पेपर्स के 2021 के 2020 के ठीक है क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के जो है आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो तुक्का मारने का सही तरीका सीख लो यार। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि नीट के पीवाईक्यूज के अंदर में या नीट के क्वेश्चंस के अंदर में एमसीक्यूज के अंदर में आपको तुक्का कैसे मारना चाहिए, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस वीडियो को एंड तक देखना यार। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस भी नीट में आते हैं, इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ तुक्का ट्रिक्स देखेंगे किस तरीके से हम लोग को जो है तुक्का मारना चाहिए। बेसिकली तुक्का मारने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, तुक्का मारने का ना कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। आपको दिमाग अपना ऐसे डेवलप कर लेना है कि आप तुक्का मारने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो आपके अंदर आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि कैसे हमको तुक्का मारना है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखो, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि भाई 55 दिया है, 110 दिया है, 220 दिया और 330 दिया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, यहाँ पर आप देखोगे कि आपको क्लियरली समझ आएगा कि एक्सट्रीम वैल्यूज कौन से हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करना है, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 330, उसको काट दो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 55, उसको काट दो। बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ, ठीक है ना। तो ये हमारा एलिमिनेशन का एक टेक्निक होता है जो हमारी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। तुक्का मारने से हम क्या गारंटी से आंसर सही करेंगे? नहीं, हम गारंटी से आंसर सही नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है तो कुछ मेथड्स है, कुछ तरीके हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या, एक्सट्रीम वैल्यूज को आप एलिमिनेट करो, बाकी दो में से आप तुक्का लगाओ। ऑल्सो यहाँ पे 330 के होने के चांसेस बहुत कम है। पता है क्यों? क्योंकि 55 को डबल किया 110, 110 को डबल किया 220, 220 को डबल करने से 440 आता है, 330 नहीं आता है। तो वो भी एक साइकोलॉजिकल पैटर्न आपको समझ आ रहा है कि 330 थोड़ा सा ऑड वन आउट है, ठीक है ना। आप ये समझो कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, ठीक है ना, ऑप्शंस बनते कैसे हैं। टीचर के दिमाग के साथ खेलो तो आपको समझ आने लगेगा कि आंसर क्या हो सकता है क्या नहीं, राइट। फिर आप यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में आप देखो तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो एक ऑप्शन है 42, एक है 84, एक है 66, एक है 48। तो ये 6 और 6 होने के तो चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आप देखो कुछ ना कुछ अलग होगा। हमेशा ना आप क्रॉस कॉम्बिनेशन के लिए जाया करो, क्रॉस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। क्रॉस कॉम्बिनेशन के लिए आप जाया करो हमेशा। जैसे दोनों 6 है, इसके चांसेस बहुत कम है। फिर अगर आप देखोगे ना तो 84 और 48 ये दोनों क्या है आपस में? रेसिप्रोकल है। क्या है आपस में? रेसिप्रोकल है। कभी भी आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए, मान लो ऐसा दिखे y x 1/x z, तो आपको x और 1/x में से तुक्का लगाना चाहिए, रेसिप्रोकल ऑप्शंस में से तुक्का लगाना चाहिए। ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर करेक्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि जो टीचर होता है ना वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो बोल रहा है 84 और 48 में बेटा मैं तेरे को कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने उल्टा क्या कहा, आपने कहा ठीक है आपने इन दोनों में कंफ्यूज किया, इसका मतलब ए और बी के होने के चांसेस बहुत कम है, मैं सी और डी में से तुक्का लगाऊंगा। सो टीचर लोग क्या करते हैं ना, आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं। वो आपको 84 भी दे दिए, 48 भी दे दिए, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हिंट दे दिया कि आंसर सी और डी में से होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप क्या करोगे, सी और डी में से तुक्का लगाओगे। इसका करेक्ट आंसर शायद से सी है, इसका करेक्ट आंसर शायद से बी है। आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है ना, आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, आंसर जो आंसर की में था वो मैं आपको बात बता रहा हूं। जैसे अब यहां पर देखो, हमेशा क्रॉस कॉम्बिनेशन को आप फेवर करा करो। मान लो आपको ऑप्शन दिया है 0,1, 1,0, 0,0, 1,1, ठीक है ना। तो आप 0,0 और 1,1 में तुक्का मत लगाओ, आप 1,0,0,1 में तुक्का लगाओ। आपको मान लो ऑप्शन दिया है प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस, तो आप प्लस प्लस और माइनस माइनस में तुक्का मत लगाओ, आप प्लस माइनस माइनस प्लस के क्रॉस कॉम्बिनेशन में तुक्का लगाओ। मान लो आपको दिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बोथ डिक्रीजिंग, बोथ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग,
तो आप बोथ डिक्रीजिंग या बोथ इंक्रीजिंग में तुक्का मत लगाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में आप तुक्का लगाओ। ये कुछ तरीके हैं तुक्के लगाने के जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कभी भी आपको क्वेश्चन देता है ना, दोनों चीज के सेम होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। जैसे यहां पर भी आप देखो कि दोनों ग्रेटर हो जाए या फिर दोनों लेस हो जाए, इसके चांस कम होते हैं। तो इसीलिए आप इसको तुक्का मत लगाओ। आपको तुक्का लगाने के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटी से सही होगा, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इन मेथड्स को फॉलो करके, साइकोलॉजी को समझ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर लेस या फिर लेस ग्रेटर, इन दोनों क्रॉस कॉम्बिनेशंस में से आप तुक्का लगाओ, चांसेस ज्यादा होंगे सही होने के। इसका करेक्ट आंसर शायद से है ए, आप लोग चेकआउट कर लेना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये तरह कुछ तुक्का ट्रिक्स कि भाई तुक्का मारने का सही तरीका क्या है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि यार किस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को एक फॉर्मूला है जो कई बार आपको कॉमन आ जाता है नीट के क्वेश्चन में, तो मैं आपको यहाँ पर जो है दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नीट एग्जाम में, ठीक है, आप 2023 का एग्जाम दे रहे हो, आपको कम टाइम में 100 से 150 नंबर बढ़ाने हैं, 5 घंटे का सिर्फ ये कोर्स है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स नीट का, जिसमें आप ऑन स्पॉट देखोगे ट्रिक्स। यहाँ पर क्या आपको पहले से सिलेक्ट करे हुए क्वेश्चंस दिखते हैं, कोर्स के अंदर में आप ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक लगाया जाता है, ठीक है। सारे ट्रिक्स आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीख भी जाओगे और कम टाइम में इतने नंबर जो है आप बूस्ट कर पाओगे। मॉक टेस्ट भी इसके अंदर में इंक्लूड किए हुए हैं ताकि आप सेल्फ एनालिसिस थोड़ी सी कर पाओ एंड मोमेंट में विद सॉल्यूशंस आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स ढूंढ रहे हो जिससे आप कम टाइम में नीट में 100-150 नंबर इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन से आप बढ़ा सको, सो ये कोर्स में आप एनरोल कर लो। लिंक आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका नाम है नीट 2023 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स AR स्क्वाड का, ठीक है ना। इसमें आप एनरोल कर लो, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा, सारे के सारे वीडियोस मेरे आपको मिलेंगे इसके अंदर में, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें सिखाई होंगी, माइंडसेट डेवलप करा होगा फ्रॉम द स्क्रैच कि आप कैसे ये सारी चीजें कर सकते हो। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर HN, जिसको हम बोलते हैं हाफ इनटू, ठीक है, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड, ठीक है। कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करेंगे और कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये फॉर्मूला होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप जैसे देखो, आप एक एक करके चेक करोगे। NO2 प्लस के लिए देखोगे तो कितना आएगा, हाफ इंटू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन का 5 होता है वैलेंसी, 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड, ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, मोनोवैलेंट है ही नहीं तो 0 कर दो, नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं तो +0 कर दो, पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो -1 कर दो। कितना आ गया, 5 - 1 4/2, ये आ गया 2 का मतलब क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड, ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। फिर आप देखो NO3- को, तो आपका आ जाएगा NO3-, तो ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन का 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड, है ही नहीं मोनोवैलेंट एटम, डाइवैलेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। फिर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करते हैं, तो प्लस कितना नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है तो +1 कर लो, और पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं तो ये कितना हो गया, 6/2, 3 विच इज इक्वल्स टू sp2। तो ये आ गया आपका sp2, आंसर हो जाएगा आपका C। ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, समझ रहे हो। फॉर प्रैक्टिस NH4+ को भी देख लो। NH4+ को अगर आप यहां पर देखते हो तो क्या होगा, आपका हो जाएगा हाफ, नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम 5, मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 4 हैं क्योंकि हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन के केस में नहीं ले रहे थे, वो डाइवैलेंट था। फिर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करते हैं और नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करते हैं, सिंपल उल्टा होता है। 5 और 4 9, -1 8, 8/2 इज 4 इज लाइक sp3, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया sp3, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम निकालने का ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, इसको आप यूज करो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस देख करके आप कुछ ना कुछ जो है नीट एग्जाम के लिए हाई मोमेंटम, हाई एनर्जी, हाई कॉन्फिडेंस में आप जो है जाते चले जाओ, इसीलिए मैं कुछ कुछ चीजें आपको जो है बता देता हूं, ठीक है। बाकी आप लोग एनरोल करो यार एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पेमेंट करने के बाद में विद इन फ्यू आवर्स आपको कोर्स मिल जाएगा एंड 5 घंटे में आप कोर्स को जो है कंप्लीट भी कर पाओगे, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है। हेलो फ्रेंड्स, सबको स्वागत है हमारे नीट 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का।